खुशियों की ये कहानी है, मानवता की ये कहानी है, परोपकार की, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। गुरु नानक देव जी एक बार एक जंगल से गुजर रहे होते हैं अपने दो शिष्यों के साथ, बाला और मर्दाना। बाला जो है वो हिंदू था, मर्दाना जो है वो मुस्लिम था। तो गुरु नानक देव जी अपने दोनों शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। तो वहां पर गांव में चलते चलते पहले उन्हें एक गांव दिखता है। उस गांव में सब लोग क्या कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं, एक दूसरे से घृणा कर रहे होते हैं, एक दूसरे से द्वेष कर रहे होते हैं। ऐसा मतलब लड़ो मारो वाला हिसाब किताब था उनका। तो गुरु नानक देव जी उस गांव में रुकते हैं और उन सबको बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो गुरु नानक देव जी भगवान के अवतार माने जाते हैं, यस। तो सबको आशीर्वाद देते हैं कि आप सब लोग बसते रहो। बसते रहो मतलब एक जगह ही आप सब लोग राजी खुशी जो है वो रहो। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, थोड़ी दूर आगे तो एक दूसरा गांव मिलता है। दूसरे गांव में वहां पर क्या है कि सभी लोग हंस रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की खुशी से खुश हो रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की उपलब्धि से इंस्पायर हो रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को देखकर कि अगर ये जिंदगी में आगे बढ़ा है तो मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। सभी लोग अपनी जिंदगी को लेकर जिंदा दिल हैं, इरादे पक्के हैं जीवन को लेकर। खुशी है, प्रेम है, सहयोग है, सहारा है, ये सब कुछ है। तो गुरु नानक देव जी उस गांव में रुके और उस गांव वालों को गुरु नानक देव जी ने आशीर्वाद दिया कि आप सब लोग उजड़ जाओ। उजड़ जाओ मतलब कि आपका कुछ ना रहे और आप एक जगह इकट्ठे होकर जिंदगी में कभी ना रहे। तो फिर बाला और मर्दाना दोनों आपस में बात करते हैं कि गुरु नानक देव जी मतलब जिन्हें हम भगवान की तरह पूछते हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जिनमें कोई दया, परोपकार, मानवता की भावना नहीं है, उनको गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं आप एक जगह रहो। और जिनमें दया है, मानवता है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, प्यार है ना, मोहब्बत है, उन लोगों को गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं कि आपका कुछ ना रहे, आप एक जगह रहो ना, आप उजड़ जाओ। ये मुझे समझ नहीं आया। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया गुरु जी को, गुरु जी बताइए ऐसा क्यों बोला आपने, अच्छे लोगों को आपने गलत आशीर्वाद क्यों दिया, है ना। अच्छे लोगों को, जो लोग अच्छे थे उन्हें गलत आशीर्वाद क्यों दिया, और जो लोग गलत थे उनको अच्छा आशीर्वाद क्यों दिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरी नजरों से देखिए। तो बाला और मर्दाना बोलते हैं गुरु जी बताइए आपकी नजरों से आपने क्यों ऐसा किया, बताइए। गुरु जी बोलते हैं जो लोग ईर्ष्या, द्वेष, वैर और घृणा में जी रहे हैं, ये बुराइयां बढ़नी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया कि एक जगह ही रहो और एक ही जगह एक दूसरे से लड़के मर जाओ, क्योंकि ये लोग इस इंसानियत का भला नहीं करने आए। दूसरी तरफ जिन लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया कि आप लोग उजड़ जाओ और आप लोग एक जगह इकट्ठे होकर ना रहो, वो लोग खुश हैं, वो लोग सहयोगी हैं, वो लोग मानवता को देखते हैं, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो लोग किसी दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। तो ऐसा इंसान कहीं भी जाएगा वो खुशियां बढ़ाएगा। ऐसा इंसान मानवता के लिए आशीर्वाद है और दूसरा इंसान मानवता के नाम के ऊपर एक धब्बा है। यस। तो इस पूरी कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, पूरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है एक बेहतर इंसान बनने की। हम सब में अपनी अपनी कमियां हैं, है ना। हम सब में अपनी अपनी कमियां हैं। किसी को हो सकता है गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को हो सकता है किसी को देख के जलन भी होती हो, किसी को किसी से द्वेष भी होता हो, आपके मन में किसी के प्रति क्या कहते हैं, कुछ बातें बैठी हुई हो सकती हैं, है ना, कि मुझे किसी ने कुछ बोला था ऐसा वैसा। मुझे एक बात बताइए, जिसके मन में भी, जिसके भी लिए आपके मन में अगर ऐसी कुछ भावनाएं हैं, अगर आज उस व्यक्ति का अंतिम दिन हो, मृत्यु का दिन हो, और आपको सूचना है कि वो व्यक्ति मर चुका है और आप उसके अंतिम दिन के ऊपर जाएंगे, तो फिर आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सबसे पहले तो जाएंगे, ठीक। और फिर आप बोलेंगे कि तुम बहुत अच्छे इंसान थे और मैंने जो तुम्हारे प्रति द्वेष रखा उसके लिए मुझे क्षमा करना, ऐसे बोलोगे? यस। तो अगर जो काम किसी के मरने पे हो सकता है तो वो काम उसके जिंदा होने पे क्यों नहीं हो सकता? तो सबसे पहले एक बेहतर इंसान हम बने और अपने मन को हल्का करें। दिस इज पॉइंट नंबर 1। जिस व्यक्ति का मन हल्का होगा वही व्यक्ति मानवता के बारे में भी सोच सकता है। अदरवाइज हम अपने बारे में ही सोचते सोचते अपनी जिंदगी तो जीना चाहते हैं हम, लेकिन अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाते। अपनी जिंदगी तो जीना चाहते हैं हम, लेकिन
लेकिन अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाते, है ना। दूसरी तरफ हमारे साथ जो हर्बल लाइफ कम्युनिटी मेंबर और जो लोगों को मदद कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हर्बल लाइफ मानवता की सेवा करने का एक मकसद है। आप में से जो व्यक्ति खुद को भूलकर मानवता की सेवा करने के लिए तैयार है, आपको इतना मिलने वाला है, आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारी आंखों ने जो देखा है, और हम भविष्य को लेकर जितने उत्साहित हैं, और हम जो देख पा रहे हैं, अगर आप वो महसूस कर पाए, अगर आप वो देख पाए, तो आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे, है ना, ऐसे उछलते रहेंगे सारा दिन, राइट। और वही चीज अगर आप हमारे साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो लिखिए 6 और 7 अगस्त को आपको हमारे साथ सेम ऐसा प्रोग्राम, पर उसमें 7,000 लोग नहीं होंगे, 10,000 लोग होंगे, लेकिन 10,000 इज बिग थिंग, राइट। तो 10,000 लोगों के ऐसे प्रोग्राम में आप हमारे साथ हिस्सा बन सकेंगे, और इसे कहते हैं फ्यूचर बिल्डर्स, फ्यूचर बिल्डर ये प्रोग्राम है, और ये कोलकाता में होगा। और इसकी जो टिकट है, ये कंपनी से मिलेगी। इसके लिए आपको एक सेविंग कार्ड दिया जाता है, जिसे आईडी भी कहते हैं। मेक श्योर आपका आईडी एक्टिवेट हो, क्योंकि 28 जुलाई से लेकर, नहीं 28 जून लिख लीजिए, 28 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में इसका टिकट मिलेगा, जो कि 1,000 रुपए रहेगा, और ये कंपनी से मिलेगा, ये हम नहीं देंगे आपको। और ये और इस ट्रेनिंग में आप हमारे साथ आ सकते हैं। अब ईस्ट इंडिया में 3.5 लाख लोग हैं, लेकिन 3.5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 स्पेशल लोग ही इसका हिस्सा बन सकते हैं। हर्बल लाइफ सिस्टम, हर्बल लाइफ का जो ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कोई व्यक्ति, आप में से जो बिजनेसमैन है, आप अपने भी बिजनेस को बेहतर करने की इतनी सारी चीजें सीखेंगे, मैं आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता। आप में से जो भी कुछ कर रहे हैं, आप इतना जबरदस्त व्यक्तिगत बदलाव अपने अंदर लेकर आएंगे, ऐसे व्यक्तिगत बदलाव के बारे में कहीं नहीं सिखाया जाता। हंसते खेलते एंजॉय करते हुए एक ही जगह आप अपनी सेहत के लिए इतने कमिटेड हो जाएंगे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स, मैं आपको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। सेहत के बारे में कमिटमेंट की कुछ बातें मैं आपको अभी बताऊंगा भी। सो आप भी इसे सेम चीजों को, ये जो गुरु नानक देव जी की कहानी मैंने बताई है, ये अभी आपने शब्दों में सुनी है, इसे एहसासों में महसूस करना है, तो ऐसे हर्बल लाइफ के बड़े इवेंट्स में जरूर बैठे। क्योंकि हर्बल लाइफ की शुरुआत, जो कंपनी शुरू हुई थी, ये कंपनी पैसा बनाने के उद्देश्य से शुरू नहीं हुई। इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? मार्क ह्यूज जी की माता जी की मृत्यु हो गई थी, मोटापे के कारण, बीमारियों के कारण, तरह तरह की दवाइयां खाने के कारण। तो उन्होंने एक संकल्प किया था कि मेरी माता जी को मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिससे मैं दुनिया के बहुत सारे लोगों को बचा पाऊं। और आज पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी है हम सेहत के बारे में और सेहत के बदलाव के बारे में। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज अनबिलीवेबल। यानी कि हमारे कर्म कुछ अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम इतनी जबरदस्त कम्युनिटी का हिस्सा है। अदरवाइज आपसे ज्यादा पैसे वाले लोग इस दुनिया में हैं, जिनके घर में मर्सिडीज खड़ी है, जिनके घर में BMW खड़ी है, जिनके स्विमिंग पूल वाले घर हैं, लेकिन उनकी मर्सिडीज और BMW उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, उन्हें सिर्फ हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, और कहीं घूमने नहीं जाते हैं, है ना। वो कहीं घूमने भी जाएंगे तो बोर जैसा घूम कर आएंगे, बोरियत वाली जिंदगी। वो कहीं घूमने भी जाएंगे तो कुछ तसल्ली से खा भी नहीं सकते हैं, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, हाय हाय हाय, कुछ खा भी नहीं सकते हैं। वो अपनी जिंदगी का आनंद भी नहीं ले सकते। यू आर द स्पेशल पर्सन। आपको मानना पड़ेगा ये बात कि आपने अच्छे कुछ कर्म किए हुए हैं। मैं मानता हूँ कि जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनता है, आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिससे भगवान आपको इस धरती पर जो लोगों का सपना है, एक अच्छी सेहत, वो आपके लिए मजाक बन जाता है। जो लोगों का सपना है अच्छी सेहत, जिसके लिए दिन रात लोग एक कर देते हैं, कीड़ी चोटी लगाते हैं, 4-4 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं, अरे उतनी मेहनत तो आपसे होगी भी नहीं, उतनी मेहनत। तो इसका मतलब मेहनत से, सिर्फ अकेली मेहनत से इंसान अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता है। आपका सेहत भी एक बड़ा लक्ष्य है। मेहनत से सफलता नहीं मिलती है। सही प्लेटफॉर्म पर सीख कर, हर्बल लाइफ सही प्लेटफॉर्म है, आप सेहत के बारे में सीख रहे हैं, सही भावनाओं से कर्म करने से सफलता मिलती है ना, राइट। तो अब कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 थिंग इज कि निको पार्क, और इसके साथ इस इवेंट में जो हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं, एक दिन पहले हम आपको अपने साथ ईस्ट इंडिया के नंबर 1 एम्यूजमेंट पार्क में
साथ हमारे साथ हम घूमने वाले हैं। हम 6 तारीख को निको पार्क घूमेंगे, 7 तारीख को हमारा ये इवेंट है, संडे और मंडे, राइट। तो हमें बच्चा बनने का मौका मिलेगा वहां पर। 70 साल का व्यक्ति भी जाकर बच्चा बन जाता है। इट इज अनबिलीवेबल। जिंदगी जीने का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये 2 दिन अपने लिए निकालिए, मेरे लिए नहीं निकालने। आई एम ऑलरेडी लिविंग माई बेस्ट लाइफ एंड डू यू वांट टू लिव योर बेस्ट लाइफ? अगर आप भी अपनी एक बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये 2 दिनों को एक्सपीरियंस करिए। लोगों की शादियों में जाने से कुछ नहीं मिलेगा, सेहत खराब ही होगी। पार्टियों फंक्शन में जाने में कुछ नहीं मिलेगा। कल को जब बीपी शुगर बढ़ेगा ना, कोई पूछने भी नहीं आएगा, है ना। इसे कुछ ऐसे शब्दों में बोला जाता है, रिश्तेदार जो भी हैं, जो आपको जितना भी, जो आपको लगता है आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कभी ये पूछा आपको, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो, कि बेटा आज कितने गिलास पानी पिया, या बेटी आज कितने गिलास पानी पिया? नहीं ना। यस। तो ये आपका कोच ही है, ये कम्युनिटी ही है जो आपको पूछती है, हाँ आज कितने गिलास पानी पिया, आज आपकी रूटीन कैसी चलती है। दिस इज अनबिलीवेबल, नंबर 1। नंबर 2, आप में से जो व्यक्ति अपनी सेहत के लिए आपको जो आईडी मिली है, उस आईडी पर आप अपने लिए सेविंग पर प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 35 आईडी मिली है आपको, आप 35% डिस्काउंट पे भी प्रोडक्ट खा सकते हैं और आप 42% डिस्काउंट पे भी प्रोडक्ट खा सकते हैं। तो 42% डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो आपको 4-5 महीने का न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने आपको प्लान करके दिया था, जिससे आपका ना सिर्फ अनबिलीवेबल तरीके से आपका बॉडी में अगर फैट ज्यादा है तो फैट घटेगा, अगर वेट कम है तो वेट बढ़ाएंगे हम, और आपकी बॉडी में बाकी भी पैरामीटर्स के बारे में आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। और उसी के साथ साथ जो 42% पे आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करेंगे, 26,000 रुपए का उसमें आपको फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको हमारे साथ निको पार्क रिट्रीट मिलेगा, और आप फ्यूचर बिजनेस बिल्डर में आ पाएंगे। नंबर 3, आपको हमारी तरफ से एक हर्बल लाइफ एंड एक्सट्रीम फिटनेस अचीवर स्टूडियो ब्रांडेड एक मिड साइज ट्रॉली आपको दी जाएगी गिफ्ट के तौर पर। दैट इज अनबिलीवेबल। आप कहीं भी जाएंगे ट्रैवल के दौरान और लोग आपको पूछेंगे, बाकी वीआईपी की सब ट्रॉली देखी है, इसकी ट्रॉली देखी है, इसकी ट्रॉली देखी है, ये हर्बल लाइफ की ट्रॉली कहाँ से ली आपने, हमें भी बताइए, हमें भी चाहिए, है ना। दिस इज अनबिलीवेबल। तो चलिए नेक्स्ट डेज आगे हम बात करते हैं कि आज शाम को 8 बजे जितने भी हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं, आपका 2 किलो 3 किलो एक्स्ट्रा रिजल्ट आपका आ चुका है। आपके लिए हम स्पेशल सेशन कर रहे हैं आज रात के 8 बजे, क्योंकि आज 3 बजे शायद हमारी फ्लाइट है, 5-6-7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, और 8 बजे हम एक अलग से स्पेशल सेशन करेंगे, उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आफ्टर दैट कल शाम को 3 बजे हमारा फॉर एग्जांपल वेलनेस सेमिनार है, जहां पे आप अपने जान पहचान के उन सदस्यों को भी जिन्हें आप सेहत की खुशियां बांटना चाहते हैं, गुरु नानक देव जी की कहानी याद कीजिए, जिन्हें आप सेहत की खुशियां बांटना चाहते हैं, उन्हें आप इसका लिंक दे सकते हैं, और उन्हें उनकी भी सेहत के बदलाव का एक जिंदगी भर का तोहफा आप किसी को दे सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, इन्हें लिखिए आप, इन्हें लिखना है आपको, और ये आपको जो है आपकी सेहत के बदलाव में मदद करेंगे। नंबर 1 पॉइंट इज 90 डेज। लिखिए 90 दिन, 90 दिन। तो उसके नीचे आप लिख सकते हैं कि एक दिन में कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते। दूसरा उसके नीचे लिख सकते हैं 7 दिन में आप अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं 15 दिन में आप कुछ परिणाम प्राप्त करते हैं। 15 दिन में आप कुछ परिणाम प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि 1 महीने में आपको खुद एहसास होना शुरू होता है कि मुझ में परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। 1 महीने में आपको खुद में परिवर्तन आना शुरू होता है, खुद में एहसास होना शुरू होता है कि मुझ में परिवर्तन आना शुरू हो रहा है। उसके बाद लिखिए 2 महीने में परिवार नोटिस करना शुरू करता है कि हाँ आप में कुछ बदलाव आ रहा है। 2 महीने तक परिवार के सदस्य, है ना, एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के विचार अलग अलग हैं, किसी के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको परिवार के दूसरे लोग सदस्य सपोर्ट करेंगे, है ना, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो दोनों बातों के लिए तैयार है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि पहले 2 महीने यानी कि पहले 60 दिन
60 दिन एक ठीक ठाक समय होता है ना। तो पहले 60 दिन आपको अपनी कमिटमेंट बनाए रखनी है, ताकि आपका परिवार बोलना शुरू हो कि यस आप कुछ कर रहे हैं और आप में कुछ परिणाम आ रहे हैं। और 90 दिनों में परिवार साथ हो जाएगा और आपको दुनिया भी टोकना शुरू करेगी कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ये ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त किया आपने, अनबिलीवेबल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इसके आगे लिखिए, इन 90 दिनों में आप में से हर एक व्यक्ति अपनी सेहत अच्छी करना चाहता है, सही है राइट। तो यानी कि इसका मतलब है आपकी नीयत साफ है। नंबर 1 पॉइंट इज साफ नीयत, लिख लीजिए। नंबर 1 पॉइंट इज साफ नीयत। दूसरे नंबर पर आप में से हर एक व्यक्ति मेहनती है, यानी कि आप अपनी रूटीन को के लिए फॉलो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, गुड। और ये सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, आपकी नीयत साफ है और आप मेहनत भी कर रहे हैं। तीसरी बात कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, जो तरीका आपको बताया गया है, सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, कोच के साथ संपर्क में नहीं रहेंगे, तो आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, आपकी सेहत का परिवर्तन ठीक ठाक जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं आएगा। जैसा कभी आप अपनी फिटनेस फिटनेस का जो सपना रखते हैं आप, वो सपना आप हासिल नहीं कर पाए। पेट हमेशा बाहर ही रहेगा, आपका पेट कभी अंदर नहीं जाएगा। पेट अंदर जाना चाहिए। मेरे सामने मुझे विपिन जी दिखाई दे रहे हैं, विपिन जी पेट अंदर करिए, पेट अंदर नहीं जा रहा। नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं गया है। आपको 5 किलो और घटाने की जरूरत है, घटाइए फटाफट फटाफट घटाइए, क्योंकि हम रोल मॉडल हैं दुनिया के, है ना, हम रोल मॉडल हैं। और दुनिया तो जाए तेल लेने, पहले तो मुझे अपने आप में जबरदस्त महसूस होना चाहिए। आप मत आइडल वेट पे आके देखो, आपको ऐसा लगेगा 100 हाथियों का बल आप में डाल दिया गया। आपको पता है जवानी में कैसा महसूस करते थे आप, 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में, आपको ऐसा लगता था कि 100 हाथियों का बल आप में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे वाला जुनून आपके अंदर, ऐसे वाला मतलब शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आइडल वेट पे तो आके देखो, आपका वजन आपकी बीवी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके हस्बैंड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपने मान लो 10 किलो वजन कम किया, 80 किलो किया, 10 किलो कम किया, आपको होना है 55 किलो, लेकिन अभी आपका 10 किलो कम हुआ, 70 किलो पे आ गए, 15 किलो और घटाना है। लेकिन रिश्तेदार बोल रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ बोल रही है, अरे और कितनी पतली हो जाओगी तुम, अभी सुनिए ना, और कितना घटाएंगे आप। इसका मतलब आप अमीर होने जा रहे हैं, गरीब लोगों की नहीं सुननी। जब अमीर होने जाना है तो गरीब लोगों की नहीं सुननी। हो सकता है विचारों से गरीब हमारे घर वाले ही हो, पहले आप रोल मॉडल तो बनिए। आपको बिल्कुल, जब तक आप आइडल फिटनेस पे ना आए, पीछे मुड़ के नहीं देखिए। क्यों, मैं बताता हूँ। मेंटेन करने में ज्यादा खर्च होता है, नया बनाने में ज्यादा खर्च नहीं होता है। दूसरी बात बताता हूँ, मेंटेन करने में ज्यादा शक्ति लगती है, नेक्स्ट लेवल फिटनेस पर आने पर कम शक्ति लगती है। रुके रहने में दुख भी होता है, पछतावा भी होता है, इंसान खुद ही अपने उसमें रिग्रेट को पछतावे कहते हैं, पछतावे में जीता रहता है कि काश मेरा कुछ और कम हो जाता। लेकिन उधर से जो लोग बोल रहे हैं ना कि अरे बहुत हो गया बस करो। एक बार क्या हुआ, कुछ 100 मेंढकों की दौड़ हुई, 100 मेंढकों को पहाड़ की चोटी पे चढ़ना था। तो मेंढक लोग चढ़ना शुरू हुए, सब लोग मेंढक, और कुछ मेंढक नीचे ऐसे बैठ के देख रहे थे, ऐसे शो देख रहे थे। तो सब लोग चढ़ना शुरू हुए, तो पहाड़ की चोटी में फिसलन भी था। तो नीचे मेंढक जैसे जैसे चढ़ना शुरू हुए, तो नीचे वाला ऑडियंस बोलना शुरू की, अरे ये पहाड़ की चोटी नहीं चढ़ पाएंगे, ये पहाड़ की चोटी नहीं चढ़ पाएंगे, ये पहाड़ की चोटी नहीं चढ़ पाएंगे। तो देखते 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 सारे मेंढक नीचे आ गए। एक मेंढक ऐसा था कि वो मतलब चढ़ता ही जा रहा था, उसके नीचे वाले सारे लोग, उसके परिवार रिश्तेदार वाले सब लोग बोल रहे थे कि तू नहीं चढ़ सकता, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है। वो फिर भी चढ़ता जा रहा था। फिर बाद में जाकर पता चला, वो चढ़ गया, जब बाद में जाके पता चला वो मेंढक ही बह रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, वो मेंढक ही बह रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, इसलिए वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। तो जब तक आइडल फिटनेस पे ना हो, बहरे बन जाओ। दुनिया की कोई दूसरी ताकत ऐसे नहीं है
मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं, अगर आप अपना वजन घटा के आ सकते हो तो मुझे बता दें। नहीं घटा सकते, आप 5 साल जिम भी चले जाओ तब भी नहीं घटेगा। आप एक पाँव पे खड़े होकर 10 साल योगा भी कर लो तब भी नहीं घटेगा। क्यों? 1000 योगा टीचरों से मिलो, उसमें से 998 योगा टीचरों का पेट बाहर है। मिल लो, जाकर जाओ। सिर्फ 2 लोग ऐसे मिलेंगे, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी, लेकिन मैं आपको साइंस बताना चाहता हूँ। मैं आपको साइंस बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज का जितना काम है उतना ही काम है। आप सारा दिन ऐसे कूदते फांदते थोड़ी रहेंगे। अरे भैया 20-25 मिनट करोगे ना, सारा दिन तो नहीं होगा। लेकिन बाकी का दिन आपके शरीर में क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है? गाड़ी है, जैसे गाड़ी समझो अपने शरीर को, कैसा पेट्रोल डाल रहे हो, गलत डाल रहे हो तो गलत ही होगा। बैड इनपुट इक्वल टू बैड आउटपुट, राइट? तो रुकना नहीं, जब तक आप आइडल फिटनेस पे ना आए, अपना गोल बनाइए आइडल फिटनेस का। कोई दूसरा आपको इतना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है और जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं सबका एक्सपीरियंस है। मैंने 2000 लॉकडाउन के दौरान हमने जिम जाना शुरू किया, जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन हला गिला था, तो हमारे यहाँ पे गोल्ड जिम है, उसका 24,000 रुपये साल का मेंबरशिप है। आफ्टर दैट उसके बाद उसका जो पीटी ट्रेनिंग देता है, जो ट्रेनर, जो सबसे सीनियर ट्रेनर है, उसका 7,000 रुपये उसका फीस है। तो मैंने उससे पीटी भी ले ली 3 महीने, तो 7 गुना 3 21,000 और 24,000 रुपये जिम की फीस। तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि 50,000 रुपये लगे। लेकिन जिम पहुंचने के बाद, है ना, कोई आपको पूछने, जितनी बातें मैंने की हैं इतनी बात करने वाला एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, नंबर 1। और आपने मुझे 7,000 रुपये नहीं दिए। अनबिलीवेबल। यस, नंबर 1। नंबर 2, आप पिछले दिन आपने कैसा फील किया, आज आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसे कर पा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। वो बोलेगा इतना इतना करना, इतना इतना करना, करो, राइट? अगर आपने गलती से कुछ पूछ भी लिया कि मुझे क्या खाना है, तो वो लिख के दे भी देगा कि ये खाना है, लेकिन वो दूसरे दिन पूछेगा नहीं कि आप कैसा कर रहे हैं। अगर गलती से पूछ भी लिया तो 4-5 दिन के बाद वो आपको पहचानेगा भी। उनको 20 दिन पीटी देनी होती है, 7,000 रुपये 20 दिन के जिस दिन मिलते हैं, राइट? और 1 घंटे के बाद वो, आपने बेशक उन्हें आपने 7,000 रुपये दिए हैं, 1 घंटे के बाद जैसे ही उसका दूसरा क्लाइंट जिम के फ्लोर पे आ जाता है, वो आपको पहचानता भी नहीं, बोलता है ठीक है आपका टाइम पूरा हो गया सर, अब इनका टाइम है, चलो जाओ। आप बुलाते भी हो उन्हें कुछ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बोलते हैं नहीं सर अब इनका टाइम है, आप सपोर्ट इनको करें। क्या समझे आप? तो कोई ऐसा, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी कम्युनिटी मिली है, नहीं तो लोग आपसे पैसा भी लेंगे, आपका शोषण भी करेंगे और आपका कुछ सेहत भी अच्छा नहीं है। ये सब जगह है, ये सब जगह है, क्योंकि सेवा मन से होती है, सेवा मन से होती है। और हमारे कौन कौन सेवा कर सकता है? जिसने खुद अपनी सेहत में बदलाव लाया। ये हम थे, ये हम थे और ये हम हैं, और इसीलिए हम सेवा कर पा रहे हैं, इसीलिए हम सेवा। दूसरा व्यक्ति कौन सेवा करता है? जिसे ये समझ में आता है कि सेवा करने से उसकी जिंदगी बड़ी बनने वाली। अगर मैं जिम ट्रेनर्स की बात कर रहा था, वो सेवा इसलिए भी नहीं करते, उन्हें पता है कि अगर दूसरे क्लाइंट को नहीं देखेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। मैं 25-30-40,000 रुपए महीने के बना रहा हूँ, तो मतलब ये 40,000 कैसे बनेंगे? 40,000 नहीं बनेंगे तो घर कैसे चलेगा? और दूसरी तरफ हम सेवा में क्यों इतने मगन रहते हैं? क्योंकि हमें पता है ये 40-50,000 की खेल ही नहीं। यहाँ पे मानवता की सेवा में जितने डूब सकते हो डूब जाओ, क्योंकि ये कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी है। कितनी बड़ी कंपनी है, तालियां हो जाएगी। यस, 50 लाख शेक रोज इंडिया में पिए जाते हैं। 50 लाख शेक के डिब्बे रोज इंडिया में खाली होते हैं। इतने इतने लोग शेक पीते हैं, सोचिए। एक शेक के डिब्बे में 20 शेक बनते हैं, तो 50 लाख शेक के डिब्बों में कितने शेक बने?
समझ रहे आप? तो कितने लोगों की सेहत इस कंपनी के माध्यम से बदल गई, अनबिलीवेबल। यस, अपनी सेहत अच्छी बात, जैसे मैं मानवता की सेवा में बारे में बात कर रहा था, हम भी तो मतलब अगर अपने सिर्फ अपने लिए देखते हम तो अपने लिए तो हम भी एक सीए के तौर पे 2011 में जब हमने अपनी सेहत अच्छी की, यहाँ पर ये 2011 की फोटो है हमारी, ये 2011 की फोटो है। इस समय मैं एक सीए था और मेरी बीवी का एक पार्लर था, हम भी 80-85 हजार रुपए महीने का कमा रहे थे। हम अपनी सेहत अच्छी करने के लिए आए, लेकिन हमें जो हम कर रहे थे उससे बहुत बड़ा भविष्य यहाँ पे दिखा, और हमने ये निर्णय लिया कि 1.5 साल के अंदर अंदर हमें सब कुछ छोड़कर इस कंपनी में लोगों को जबरदस्त तरीके से सेहत अच्छा करने में मदद करनी, और वही किया, और उसी के कारण आज हम यहाँ पर। तो आपने लिख लिया ना 90 दिन, आपके 90 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं और आपका आइडियल वेट कितना इंपॉर्टेंट है, और बहरे बन जाओ, सुना नहीं है किसी की बात, सेहत का बदलाव सर्वोपरि है। आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा ना, तो मुझे आपने देखा होगा, अगर कुछ लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो मैं बताता हूँ, अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा ना, तो मैं जेंट्स को बता रहा हूँ ना, आपकी बीवी आपका साथ देगी। अगर आपके बच्चे भी हैं, बड़े हैं, बच्चे भी साथ नहीं देंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, मेरे दादाजी को हुआ पैरालिसिस, उनके पीछे वाली हड्डी टूट गई, या कमर के पीछे वाली हड्डी, तो उन्हें बेड पे रहना पड़ा। तो अब मेरे दादाजी का वेट है 72 किलो, तो 72 किलो के आदमी को एक महिला कैसे उठाएगी, पोटी कैसे करवाएगी, नहलाएगी कैसे, साफ कैसे करेगी, कपड़ा कैसे बदलेगी, राइट? तो मेरी दादी से तो नहीं हो पाए, राइट, नंबर वन। नंबर टू, आज वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए 72 साल की उम्र में। मेरे पिताजी वो प्लम्बर का काम किया करते थे, लेकिन वो अपना काम छोड़कर अपने पिताजी के साथ घर पे जाके नहीं बैठे कि मेरे पिताजी की हड्डी टूट गई है, उनकी पट्टी कौन साफ करेगा, उनको नहलाएगा कौन, वो घर पे नहीं जाके बैठे। मेरे चाचा जी वो दुबई में जेसीबी चलाते हैं, और वो अपनी नौकरी छोड़ के नहीं आए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बीवी, वो घर वालों को क्या खिलाएगा, जहर? उनकी तीन तीन बेटियों के तीन तीन दामाद हैं, और उन तीन तीन बेटियों के दामाद के आगे 25-25 30-30 साल के बच्चे हैं। एक भी इंसान दादाजी के पास आके नहीं बैठा। मैं कॉलेज लाइफ में था और मैंने अपनी कॉलेज की एडमिशन हिमाचल में करवा ली। मैं अपने दादाजी से प्यार करता था, तो अपने दादाजी के आखिरी 2 सालों में दादाजी की सेवा मैंने की, उनको पॉटी करवाना, उन्हें नहलाना, उनको उनको कपड़े बदलना, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, है ना? और मैं अगर ये बोलूं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, दादाजी की सेवा करने का मौका मिला, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि दादाजी के जो कर्म थे, उन कर्मों की वजह से उन्हें ये 2 साल का दुख भोगना पड़ा, कुछ ऐसे कर्म रहे हों, या हो सकता है जो बाद में जाकर, इस जीवन के बाद जाकर जो कष्ट भोगना था, वो भगवान ने पहले दे दिया है कि भैया यही कष्ट भोग जाओ और चलो बाद में जाकर स्वर्गवासी हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, तो ये दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, आप अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे, और अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई आपका साथ नहीं देगा, भूल जाओ आप। और अगर शरीर भारी है, तो भारी शरीर को तो कोई उठा भी नहीं पाएगा, पड़े रहोगे घर पे बेड के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, सेशन में अपने मन को स्थिर करिए, अपने मन को स्थिर करिए। मन को स्थिर करने का मतलब है कि कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर इन सेशंस को अटेंड करिए। अगर किसी का कैमरा ऑफ है, तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप ज्वाइन ही मत किया करो, टाइम पास मत करो अपनी जिंदगी के साथ भी और हमारे साथ भी। अपनी जिंदगी के आप जो भी कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो किचन में काम भी करती हैं, लेकिन कैमरा ऑन रहता है ना? ऐसी भी माताएं बहनें हैं जो बच्चों को तैयार कर रही होती है, लेकिन कैमरा ऑन रहता है। और जब आप बैठते हैं तो थोड़ा सिस्टम से बैठे, सिस्टम से बैठे, है ना? और नेक्स्ट देखिए, सफलता ही सफलता को आकर्षित करती है। यदि आप अपनी सेहत में
को ऐसा लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते आपके अंदर वाइब्रेशंस अलग हो जाते हैं, अलग वाइब्रेशंस हो जाते हैं। सुनिए मत, लिखिए। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखिए। मेरे लिए लिख के मेरी थोड़ी सेहत अच्छी करोगे आप? मैं तो खुद फिट हूँ, लो फिट हूँ। आपको फिट हो, आप, मेरा परिवार भी फिट है, आपको अपने परिवार को भी फिट करना है। 100 लोगों की कहानी लिखते लिखते, बड़ा साधारण सी बात है, एक बच्चे के जो 10वीं कक्षा के एग्जाम होते हैं, उसको वो क्वेश्चन बैंक पेपर मिलता है कि नहीं मिलता है? उस क्वेश्चन बैंक पेपर में जब उसको एग्जाम आता है तो 40-50% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन बैंक में से आ जाते हैं। यानी कि एक निकम्मा बच्चा भी उस क्वेश्चन बैंक को पढ़कर पास हो जाएगा। सही है कि नहीं? यस और नो? एक निकम्मा बच्चा जिसने पूरा साल नहीं पढ़ा, अगर वो क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लेगा तब भी वो 50% पास हो जाएगा। मुझे कैसे पता? हमने भी तो वही किया है। यस। तो इसका मतलब अगर आप 100 सक्सेस स्टोरीज लिख लेंगे जिन्होंने अपनी सेहत में बदलाव लाया है, वो कौन है, कहां से है, क्या क्या प्रॉब्लम है ना, कितने पैसे खर्च कर चुके थे, कैसा वो फील करते थे, अब उनकी सेहत में क्या बदलाव है, अब कैसा फील करते हैं, अब जिंदगी जीने का क्या मजा है उनको, ये चीजें जब फील करेंगे ना, तो लिखिए, आपकी लापरवाही खत्म होगी। अदरवाइज कभी आपकी लापरवाही खत्म नहीं होगी। दूसरा, आप एक जिम्मेदार इंसान बने। आप जितने भी जिम्मेदार इंसान हैं, जिम्मेदारी को बैंक अकाउंट से नापते हैं, चलो पैसे से नापते हैं। अगर आप 10,000 रुपए के जिम्मेदार इंसान हैं, तो क्या आप 1 लाख रुपए के जिम्मेदार इंसान बन सकते हैं? बन सकते हैं। हर चीज की बेहतरी और बढ़ाओ, राइट? अगर आपको 10,000 रुपए का ज्ञान है, तो क्या आप 1 लाख रुपए का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये लगे कि मुझे 10,000 रुपए का ज्ञान है और इतना ही ज्ञान सारी दुनिया में है और मुझे सब कुछ आता है, तो क्या होगा? ऐसे इंसान को मूर्ख कहा जाता है। और ऐसे इंसान अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं करते, कुछ नहीं बदलता है उनका, ना तो सेहत बदलेगी ना जिंदगी बदलेगी, राइट? तो सफलता ही सफलता को आकर्षित करती है। 100 सक्सेस स्टोरी जर्नल। हमारा ये 21 दिनों का जो गोल है, पिछले 7 दिन शायद हमें हो गए हैं। नो शुगर, नो शुगर यानी कि कोई मीठा नहीं, नो फ्राइड आइटम, नो शुगर, नो फ्राइड आइटम। आप हैरान हो जाएंगे, हम यहाँ वंडरलैंड में घूमे, यहाँ गर्मी भी थी लेकिन मजा भी था, आनंद था। जो गर्मियों के टाइम पे जितनी गर्मी रहती है उतनी गर्मी भी थी, लेकिन हवा चल रही थी, इतना कूल कूल मौसम था, बहुत सारा हमने एंजॉय किया, फन किया, मस्ती किया। लेकिन हमने वहां पर आइसक्रीम नहीं खाई, सोचिए, हमने वहां पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। ये छोटे छोटे अनुशासन ही आपकी सेहत को बिगाड़ कर रखते हैं, और ये छोटे छोटे अनुशासन ही आपकी सेहत को अच्छा करते हैं। हमें क्या लगता था, हम भी तो आइसक्रीम सकते थे, कौन देखता था? हमें क्या, हम भी तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे। गर्मी है, बहुत है, कोल्ड ड्रिंक, गर्मी का बहाना लगा कोल्ड ड्रिंक पीना कोई बड़ी बात नहीं, गर्मी है, गर्मी का बहाना लगाकर आप अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी बाहरी दुनिया वैसे ही बनती जाए। हमें अंदर गर्मी लगी ही नहीं, हमें अंदर कुछ ऐसा एहसास हुआ नहीं, अंदर से निश्चय था, प्रण था कि हाँ ये ऐसे ही चलेगा, राइट? तो ये आपको जो है नो शुगर एंड नो फ्राइड आइटम। और इसी तरीके से जो लोग, देखो, नॉनवेज और पनीर में एक जैसी कैलोरीज होती है। नॉनवेज और पनीर में मुझे एक स्टेज पे एक लीडर मिले, वो ऊपर से लेके नीचे तक फिट थे, थोड़ा सा पेट बाहर था, और पिछले 3 साल से वो ऐसे ही थे। तो किसी ने उन्हें बोला कि 3 महीने के लिए नॉनवेज मत खाओ, तो 3 महीने के लिए उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, और उसका बचा हुआ जो इतना सा पेट बाहर था वो भी अंदर चला गया। क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट ज्यादा है, अगर वो टमी वाले एरिया में, और जब आप वैसा कुछ फैटी चीजें नहीं अंदर डालेंगे तो वो धीरे 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 धीरे। और पनीर में भी सेम कैलोरीज होती है, जो लोग पनीर टिक्का खाते हैं, पनीर खाते हैं आप, उसमें भी उतनी ही कैलोरीज होती है। आपको लगता है ना ना ना,
नॉनवेज में ज्यादा कैलोरीज होती है, पनीर में कम होती है। नहीं, एक पनीर टिक्का की प्लेट में भी 1200 कैलोरीज होती हैं और एक रोस्टेड चिकन की प्लेट में भी 1200 कैलोरीज होती है। ये बात अलग है कि चिकन में फैट और कोलेस्ट्रॉल अधिक है, पनीर में थोड़ा सा कम है, लेकिन है उतना ही है। मतलब कि अगर चिकन में फैट और कोलेस्ट्रॉल 100 है तो पनीर में 80 है, बस इतना सा अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पनीर में 50 है या 40 है। आप किस प्रकार जाना चाहेंगे अपने परिवार में? आपके बच्चे हैं, अगर बच्चे आपको ये बोले मेरी मोटी मम्मी आ गई या मेरे मोटू पापा आ गए, कैसा लगेगा? कोई पड़ोसी बोले, कोई पड़ोसी से आपके बारे में पूछा जाए, अच्छा वो मोटी पड़ोसन वो यही रहती है, अच्छा वो मोटा पड़ोसी यही रहता है वो। आपके कुलीग जहाँ पे आप काम करते हैं वो आपको जब मोटू बोलते हैं, जब बोलते हैं अरे पेट क्यों बढ़ा लिए हो, कैसा लगता है आपको? शर्म नहीं आती? नहीं आती? पक्का नहीं आती? तो फिर और बढ़ा लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आती है तो भाई घटा लो। और ये दुनिया का आखिरी और सफल मौका है आपके पास। मैं अपनी बीवी की सेहत अच्छा करने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च कर चुका था, चेन्नई तक जाकर आए थे MS रवैया हॉस्पिटल। डॉक्टर का कहना था वजन घटाएं। जब पहली बार किसी ने बताया ना हमने विश्वास भी नहीं किया। हमने बोला इतनी सारी जगह दिखा चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाए? क्योंकि जब इंसान ने इतने सारे पापड़ बेले होते हैं ना तो कुछ नहीं होता, तो फिर विश्वास भी नहीं होता जल्दी। फिर लेकिन सामने वाले ने बताया कि सर देखो मेरा वजन घटा है ना। मैं क्या बात तो सही है, तुम्हारा घटा है तो आप वैसे भी कुछ करेंगे? मैं क्या हाँ वैसे भी कुछ करेंगे। तो 1 महीना ट्राई क्यों नहीं? मैंने कहा बात तो ठीक बोल रहा है, 1 महीना ट्राई करने से क्या जाता है, जब इतना कुछ किया है एक बार कर लेते हैं। तो मैंने उसे बोला, पहले वो हमें बता रहा था कि 4 या 5 हजार का प्रोडक्ट बता रहा था, 2011 की बात है, आज की बात नहीं। फिर मैंने उसे बोला तो 4-5 हजार का छोड़, जो अच्छे से अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है वो दे हमें। 1 महीने में हमें कुछ दिखना चाहिए भाई, हम ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं करेंगे। तो उसने हमें 12,500 रुपए का प्रोडक्ट दिया और मैडम का पहले महीने में 4 किलो वजन कम हुआ और 4 महीने में 16 किलो। तो आप किस प्रकार जाना चाहेंगे? अपनी परिवार का सबसे फिट, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैंडसम, सबसे करिज्मेटिक व्यक्ति के तौर पर आप जाना चाहेंगे, या फिर दूसरे तरीके से सबसे आलसी, सबसे सेहत खराब, सबसे ज्यादा व्यवहार भी खराब, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा व्यक्ति, ऐसे जानना चाहेंगे? कैसे जानना चाहेंगे? चुनाव आपका है। यदि आप सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति, सबसे ज्यादा बेहतर इंसान, सबसे ज्यादा करिज्मेटिक पर्सन के तौर पर जाने जाना चाहेंगे तो ये मौका मत मिस कर, ये वाला। पहले दिन तो हम निको पार्क घूमेंगे, दूसरे दिन आपको हम इस प्रोग्राम में 10,000 लोगों के साथ रूबरू करवाएंगे, 10,000 कम्युनिटी मेंबर। हॉल के अंदर पांव रखते ही आप जैसे बनकर जाएंगे, जो जाएंगे आपका जो भी नाम है, लेकिन आप जब वहां से वापस आएंगे तो आपके अंदर का मटेरियल बदल चुका होगा, आप अंदर से एक नए इंसान बन चुके हैं। और इसका छोटा सा अगर वीडियो क्लिप मुझे आपको दिखाना है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार का ये दृश्य और नजारा होने वाला है। देखिए ओके रेडी? कितने लोग रेडी है? अभी इधर से ट्राई करते हैं। अभी सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नीचे का लोग सोच रहे हैं मेरा क्या होगा कालिया? होगा होगा होगा। ओके रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। दिस इज अमेजिंग। यस, तो आपको एक बार इसे जरूर फील करना चाहिए।
करने से आपकी सेहत तो जीवन भर के लिए फिट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी आप अभी आप इतने सालों से आप सेहत के प्रति लापरवाह थे, तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमा दूं मैं कि एक ही समय में आपका मन बदल जाए। मेरे पास नहीं है भाई वैसी छड़ी। लेकिन अगर आप अपने आप को एक मौका देते हो एक माहौल में घुलने का, तो आपका मन बदल जाएगा। और जब मन बदल जाएगा ना, तो आपकी अंतरात्मा वो जादू की छड़ी घुमाएगी, जिससे आपकी सेहत और जीवन दोनों बदल जाएंगे। अदरवाइज आई डोंट हैव। आप जिंदगी भर के लिए फिट होना चाहते हैं, एक बार इस हॉल में कदम जरूर रखना। आपकी आने वाली पीढ़ियों तक किसी को डायबिटीज और शुगर नहीं होगा। मैं वचन दे सकता हूं इस बात को। अगर आप इस प्रोग्राम में रहे हमारे साथ, लेकिन रहोगे तभी जब टिकट ले लिया आपने समय से। और टिकट तब मिलेगी जब आपका वो सेविंग कोड या आईडी कार्ड आपका ओपन होगा। आपको अपना आधार कार्ड, कोच को आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर नहीं है आईडी तो भेजिए, अपना फोटो भेजिए, और 800 रुपए साथ में भेजने आपको फूड रजिस्ट्रेशन नंबर के, जो भारत सरकार देती है। राइट, आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद 28 जून से 2 जुलाई के बीच में आपको इसका टिकट कंपनी द्वारा मिलेगा। आपने कितने पुण्य कर्म किए हैं, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप समय से टिकट लेंगे, आपको समय से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट करने वालों को टिकट नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति 2 घंटे के अंदर अपनी टिकट लेंगे, 2 घंटे के अंदर हम मैसेज करेंगे, उन्हें हमारी तरफ से निको पार्क रिट्रीट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इस अम्यूजमेंट पार्क में आपको एंट्री टिकट, वहां पे लंच, सब हमारी तरफ से मिलेगा। वी आर गोइंग टू पे फॉर यू। हम आपके लिए पैसा लगाएंगे। दुनिया पैसा लेती है, हम आपके लिए लगा रहे हैं। सोच के आप कैसी जगह का हिस्सा बन गए। ताली नहीं बजाएंगे हमारे लिए? बजाइए। अरे थोड़ा हंस के तो दिखाइए भाई, टेंशन में आ गए आप। हंस के दिखाइए, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। पूछे हैं किसी को तो मेरे जैसा। मुझे जब अपनी बच्ची को हंसाना होता था, 6 महीने या 1 साल, मुझे हंसाना होता था तो मैं जोर से ऐसे स्माइल करता था, तो वो मुझे देख के स्माइल करती। और मुझे अभी बच्ची को हंसाते हंसाते सबको हंसाना आ गया है। हंस के दिखाओ। अरे हंसो ना भाई, इतनी टेंशन में हो, बताओ कहाँ लेके जाओगे इतनी सारी टेंशन? बैंक अकाउंट बनाओगे क्या इसका? इसका बैंक अकाउंट बनेगा क्या? अनबिलीवेबल। सो लिखिए, अगर आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आपका आगे का रिजल्ट रुक जाएगा। अगर आप कंफर्ट जोन में जाएंगे तो आपका आगे का रिजल्ट रुक जाएगा। तो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, नंबर 1। नंबर 2, 100 किलोमीटर की स्पीड पे जब कोई गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ेगी, और दोबारा से 100 किलोमीटर की गति पकड़ने में उसे वक्त लग जाता है। यस और नो? उसी तरीके से आप में से जो लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप में से जो लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, एक दिन भी अगर आप बीच में रूटीन तोड़ते हैं, यानी कि 2 टाइम शेक 1 टाइम मील, अगर वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है तो 3 टाइम मील 3 टाइम शेक, दैट्स इट। अगर बीच में एक बार भी, मतलब कि आपने सुबह शेक पिया, दोपहर को खाना खाया, रात को खाना खाने की जगह, शेक पीने की जगह खाना खा लिया, तो आपकी रूटीन टूट गई, यानी कि 100 किलोमीटर की स्पीड पे चलती हुई गाड़ी रुक गई। अब उस गाड़ी को दोबारा 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़नी है तो वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। अगले 3 दिन आपके मिथ्या चले गए, ये समझिए। जिस दिन आपने रूटीन तोड़ी, उसके अगले 3 बर्बाद, अगले 3 दिन बर्बाद। उस दिन, अगले 3 दिन फिर ये मत उम्मीद करना कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आपकी खुद की वजह से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। आप ही जिम्मेदार हैं अपने रिजल्ट नहीं आने को। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हैव ए गोल। एक गोल रखिए अपनी सेहत के प्रति। सिर्फ रूटीन फॉलो मत करिए, गोल बनाकर रूटीन फॉलो करिए, फिर ब्रेक कम लगे। और अगर बिना गोल के रूटीन फॉलो कर रहे, गोल होना चाहिए मुझे इस हफ्ते में, एक हफ्ते में अपने शरीर को समझूं और अपने शरीर के अनुसार किसी का एक हफ्ते में 300 ग्राम घटेगा, किसी का 400 ग्राम, किसी का 500 ग्राम, किसी का 1 किलो। इसके साथ साथ रोज
मशीन पे खड़े नहीं होना है। नंबर 1, रोज मशीन पे खड़े नहीं होना है। नंबर 2, हर समय मशीन पर खड़े नहीं होना है। कोई एक वक्त होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। सुबह अगर आपका वेट 70 किलो आएगा तो शाम को वेट करोगे तो 72 72.5 किलो आएगा। सुबह और शाम के वेट में 1.5 से 2.5 किलो का अंतर होता है। तीसरी बात, अलग अलग मशीन पे वेट चेक नहीं करना है, एक ही मशीन पे वेट चेक करना है। 7 दिन बाद करना है, एक टाइम पर करना है, अलग अलग एक ही मशीन पर करना है। 7 दिन बाद करना है, एक टाइम पर करना है और एक ही मशीन पर करना है, अलग अलग नहीं करना है। राइट? उसके बाद लास्ट पॉइंट आज का, लर्न टू हैंडल डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। जब भी आप अपने जीवन के किसी सुधार के लक्ष्य में होते हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे आपको अपनी जीवन को बेहतर करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, किसी भी तरीके का बदलाव। जैसे हम कोच हैं, हमारी जो इनकम है, हर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी इनकम बढ़े। आज हम सरकार को 11 साल हमें हो गए हैं, हम 4 लाख रुपए महीने का जीएसटी दे रहे हैं सरकार को, 4 लाख रुपए। हमारा लक्ष्य क्या है कि इस साल के एंड तक हम सरकार को कम से कम 12 लाख रुपए महीने का जीएसटी दें। तो इसको दूसरे शब्दों में अगर आप देखें तो हमारा भी मकसद है कि हमारी इनकम को इस साल हम कम से कम 4 गुना करें। ये हमारा मकसद है। राइट? हर कोई व्यक्ति अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस सेहत को अच्छा करने के लिए या कमाई को बढ़ाने के लिए या जीवन को बेहतर करने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे इमोशनल, है ना, उतार चढ़ाव आएंगे, मन डोलेगा आपका। कई बार जो जिन्हें सेहत अच्छी करनी है, आपका भोजन को देख के मन डोलेगा, मीठे को देख के मन डोलेगा। जिन्हें सेहत अच्छी करनी है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं दे रहा है तो कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आएगी कि ये लोग मुझे समझ क्यों नहीं रहे। अगर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति का ऐसा स्वभाव है जो ताने मारने वाला होता है हमेशा, तो 3-4 ताने सुनकर कई बार इंसान को टेंशन आ जाती है, वो स्ट्रेस में आदमी खाना शुरू कर देता है। कोई बात नहीं, जो जिसका जो जैसा स्वभाव है, नो प्रॉब्लम। हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने रवैये को तो बेहतर कर सकते हैं। हम ये तो चुन सकते हैं कि हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी। हम ये तो सुन सकते हैं, ये तो कर सकते हैं कि कोई कुछ भी बोलेगा, हमें हंसकर अपनी मस्ती में मस्त रहना है। ये तो कर सकते हैं। Yes, to learn to handle your disappointment and frustration and your challenge. और बनिए रोल मॉडल अपने पूरे परिवार के लिए। लाइए सेहत में ऐसा परिवर्तन जैसा परिवर्तन आपने भी ना सोचा। बहरे बन जाइए, रास्ते में कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सोचना है। एक ही बात सुननी है, सोचनी है अपनी। इतने जितनी लोगों की आपने बातें सुनी है, उनकी बातें सुनकर आपकी जिंदगी में क्या बदला आपने? जब कुछ अलग शब्द में बोलूं तो क्या उखाड़ा आप? हमारी बात सुन के देखो, आपकी सेहत भी बदल जाएगी और जिंदगी भी बदल जाएगी। उखाड़ेंगे नहीं, हिला देंगे दुनिया को। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी। इस कंपनी ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली। आप सोचो, इतनी सारी बातें आप दुनिया के किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल लो, अगर वो इतनी बातें आपसे कर जाएगा तो मैं मान जाऊंगा दम नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सिखाया ही नहीं जाता। बेहतर इंसान कैसे बनना है, खुद और किसी दूसरे को बेहतर कैसे होने में मदद करनी, अगर ये आप सीख जाए तो क्या आप सबसे पहले अपने परिवार को बेहतर नहीं कर सकते? वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और उस
उसके लिए आपको ये बेहतरीन मौका है, इससे बढ़िया मौका आपको और नहीं मिलेगा। दिस इज द प्रोग्राम के लिए आपके पास आपका आईडी जनरेट होना चाहिए। 28 जून से 2 जुलाई के बीच में टिकट मिलेगी। जैसे ही टिकट मिलेगी तुरंत सबसे पहले टिकट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपको 4-5 घंटे के बाद टिकट भी नहीं मिलेगी। 2 घंटे के अंदर टिकट होगी तो निको पार्क हम देंगे आप, क्योंकि हम उन लोगों के साथ हैं जो अपने परिवार के लिए भी कम से कम रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है। दुनिया को तो देख लें। क्या आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? यस। अपने परिवार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जीवन भर फिट रहने के लिए तैयार हैं? तो आइए, आपका स्वागत है मेरे साथ इस जबरदस्त आगे हमारी जो जीवन की यात्रा है, इतनी जबरदस्त है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं। और जो हमने आपके लिए गिफ्ट अनाउंस किया है, जो ट्रॉली का गिफ्ट हमने आपके लिए अनाउंस किया है, दिस इज अनबिलीवेबल। तो हर्बल लाइफ ब्रांडेड, एक्सट्रीम फिटनेस एक्टिव स्टूडियो ब्रांडेड एक जबरदस्त ट्रॉली आपको जो है वो दी जा रही है। 29 तारीख तक जो भी व्यक्ति अपने स्टोर से बात करिए, आपको 42% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट खाने को मिलेगा। नंबर 1, 3-4 लोगों को मदद कर दीजिए, हम आपके साथ हैं, और साथ में हम मिलकर एक बेहतर और सेहतमंद समाज का निर्माण करें। तो आज मैंने ही काफी वक्त ले लिया।